अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। As you know that in previous lecture we completed theorem 6.2, that is the converse of basic proportionality theorem. First of all we must know what a basic proportionality theorem is. As you know that जैसे कि हमने उस theorem का प्रूव किया था, पहली theorem है 6.1। हाँ, तो उस that is also known as Thales theorem या basic proportional theorem. We know that if in a triangle a line intersects two sides of a triangle at two distinct points and is parallel to the third side, then we can say that this line divides these two sides or intersected sides of a triangle in equal proportion. तो इस उसके बाद हमने उसके corollary दो किए थे, ठीक है ना बेटा। एंड आफ्टर दैट जो प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस किया था। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम states that if a line divides two sides of a triangle in equal proportion by intersecting these two sides at two distinct points, then we were supposed to determine, we had to find that this line intersecting these two sides is parallel to the third side, जो proof हमने कल किया था। Now keeping this basic proportionality theorem or the converse of basic proportionality theorem into consideration, we are supposed, we can go for example, we'll start today's lecture from exercise number 6.2। तो exercise number 6.2 में 6.2 का जो पहला ही क्वेश्चन है तो वहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इन फिग 6.17 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास जो फिगर, मुझे पता है कि आई होप कि आपकी टेक्स्ट बुक बिल्कुल आपके सामने इस वक्त होगी। तो पहला जो पार्ट है तो फिग 6.17 दी गई है, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो दोनों पार्ट्स में क्या दिया गया है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी फिगर बनाने की कोशिश में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्राइंगल वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल दी गई है, ठीक है ना, इन फिग 6.17 ऑन द टेक्स्ट बुक, ठीक है ना बेटा। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है और पेज नंबर में बताने जा रहा हूँ, पेज नंबर 133 पे तो जो फिगर दी गई है तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है तो डी ई हमें दिया गया है पैरेलल टू बी सी, ठीक है बेटा। वी आर गिवन दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। शाबाश, डी ई इसने दिया है पैरेलल किसके, पैरेलल टू डी ई इज पैरेलल टू बी सी विथ, और इसने वहाँ से दिया गया है ए डी इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर के बराबर है, और ए ई 1 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू डिटरमाइन, हमने क्या निकालना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे निकालना है ई सी, ठीक है बेटा। तो पहला जो पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, तो व्हाट वी आर गिवन दैट इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी, वेरी गुड, कमा डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है बेटा। डी ई पैरेलल बी सी है को है, एंड और क्या कर रही है, एंड इंटरसेक्ट्स किस किस साइड को, साइड्स, हाँ बेटा शाबाश, साइड्स ए बी एंड ए सी एट कहाँ पे, एट डी एंड ई, तो डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना बेटा। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम हमारे पास है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल and is parallel to the third side, therefore it divides these two sides in equal proportion। तो तब जाके हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है बेटा। अब अगर हम कंपेयर करेंगे हमें ट्राइंगल के साथ, तो ए डी इसने दिया है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, शाबाश, डी बी है 3 सेंटीमीटर के बराबर इक्वल्स टू ए ई है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ई सी, जो हमने निकालना है, जिसका वैल्यू हमने निकालना है, जैसे कि वहाँ पे दिया गया है फाइंड, हाँ,
डी एफ फाइंड ई सी पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने ए डी निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे 1.51 is 1.52 सेंटीमीटर गेट्स कैंसल, तो वी कैन राइट इट एज, और इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि ई सी इंटू 1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 2, ठीक है ना बेटा। तो वी कैन राइट इट एज ई सी इक्वल्स टू 1 हो गया 2 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग पार्ट जो हमने निकाला था ई सी, वो किसके बराबर आ गया, शाबाश, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, शाबाश। नाउ ऐसी पार्ट नंबर दूसरा जो है वहाँ पे ए डी हमने निकालना है, डी बी दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी है 5.4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, शाबाश, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, हमारे पास दिया गया है इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर। अगर ये दो पॉइंट्स हैं ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर, शाबाश, वी आर गिवन ट्रायंगल, देन हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। तो इसने क्या दिया है, ई एंड एफ, ई तो पी क्यू पे पॉइंट है और एफ किस पे है, पी आर पे, वेरी गुड। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन पी एफ ई एफ बन जाती है, ठीक है ना बेटा। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर, हमने यहाँ पे प्रूव करना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर। तो लेकिन उसके लिए हमें दिया गया है पहले वाले पार्ट में पी ई दिया गया है, पी किसके बराबर है, शाबाश, 3.9 सेंटीमीटर, हाँ, ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कब ये लाइन इससे पैरेलल होगी, ये तभी पैरेलल होगी जब ये इनके साइड्स को इनइक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, शाबाश। तो वी कैन राइट इट एज, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी आर गिवन दैट, हाँ, हमारे पास क्या दिया गया है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, किस किस पॉइंट पे, पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर विथ, और इसके साथ दिया गया है पी ई इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर के बराबर, पी एफ है बेटा किसके बराबर, 3.6 सेंटीमीटर, एंड एफ आर है बराबर किसके, शाबाश, एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं, और पी एफ, अब हम देखेंगे, सॉरी, पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू किसके बराबर है, तो पी ई का वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ई क्यू किसके बराबर है, 3.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 तो वो किसके बराबर आ रहा है, इक्वल्स टू 1.3, शाबाश, इतना समझ आया। अब दूसरा साइड जो है, दूसरे साइड का जो प्रपोर्शन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड या और वी कैन राइट इट एज, एंड हमारे पास है पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, पी एफ के बदले पी एफ का वैल्यू दैट इज 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर के बदले है 2.4 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू वो किसके बराबर आया है, 1.5 सेंटीमीटर, शाबाश। तो फ्रॉम एबो, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पहले वाले वैल्यू के साथ, फ्रॉम एबो, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ठीक है ना बेटा।
तो हियर, तो अगर ये इनका साइड, ये इनका प्रपोर्शन बराबर नहीं है, तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, तब जाके हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज नॉट, ये पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू, वेरी गुड, पैरेलल टू क्यू आर, तब जाके इसको पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड है। अगर आपको वहाँ पे रेशियो पी ई डिवाइड बाई ई क्यू किसके बराबर आ रहा है, इक्वल्स पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, देन वी कैन से दैट इफ द लाइन वहाँ पे साइड्स को इनइक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ठीक से एल एच एस आर एच के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट देन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तब जाके हम ये कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ, अगर हमारे पास दिया गया है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम दिया गया है पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू, एल एन किससे पैरेलल है, वेरी गुड, सी डी को, तो प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, शाबाश। तो हमारे पास जो फिगर है, तो फिगर है हमारे पास, शाबाश, वी आर गिवन ए बी सी डी, हम देखेंगे यहाँ पे, वेरी गुड, ए बी सी और डी, तो यहाँ पे दिया गया है, शाबाश बेटा, हाँ, एल एम, एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड ये यहाँ से एल एन पैरेलल है किससे, सी डी को, यहाँ पे सी बी को था और सी डी को, तो टू प्रूव क्या हमने करना है, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। चलो बेटा, गिवन हम लिखेंगे यहाँ पे, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है बेटा। टू प्रूव क्या करना है, शाबाश, टू प्रूव करना है हमने ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, प्रूफ, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगलिंग है, ए बी सी कामा एल एम इज पैरेलल टू सी बी, दैट इज वी नो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी था, तो वो क्या है, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी इक्वल्स टू ए एल डिवाइडेड बाय एल सी, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना बेटा, शाबाश। अब आल्सो फिर से हमारे पास इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी ली थी ना, ए डी सी कामा सी डी इज पैरेलल टू, या सॉरी एल एन इज पैरेलल टू, या सी डी इज पैरेलल टू एल एन, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है बेटा, हम इन दो में से एक ही ले सकते हैं, यही, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर दैट इज वी नो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी था, तो हमें यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन था, हमसे क्या पता चल जाता है, हाँ बेटा, तो ए एन डिवाइडेड बाय एन डी इक्वल्स टू ए एल डिवाइड बाय एल सी, दिस इज इक्वेशन सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी get that is a n a l l c gets cancelled, तो a m divided by m b, ठीक है, a m divided by m b इक्वल्स टू a n divided by n d, तो लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए a m divided by a b, तो हम क्या काम करेंगे, ऑन रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम बी डिवाइडेड बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी डिवाइड बाई ए एन, जैसे कल हमने किया था, ठीक है। तो एडिंग
वन टू बोथ साइड्स, क्योंकि ये पार्ट इससे कम है तब जाके ये ए बी के बराबर आएगा, ठीक है। वी गेट, तो वी कैन राइट इट एज एम बी डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 1/1 इक्वल्स टू एन डी डिवाइड बाई ए एन प्लस 1/1, और एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन। देखो बेटा आप फिगर की ओर देख रहे हैं, एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी प्लस ए एम इट गिव्स अस ए बी, और वी कैन राइट एज ए बी डिवाइडेड बाई ए एम इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे ए एन प्लस एन डी, तो ये किसके बराबर आए, ए डी के बराबर, तो वी कैन राइट इट एज ए डी डिवाइडेड बाई ए एन। तो हमें क्या चाहिए लेकिन ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, तो वी कैन राइट इट एज अगेन reciprocating both sides, we get that becomes a m by a b equals to a n divided by a d, तो hence proved, ठीक है ना बेटा। नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है कि असाइनमेंट क्या रहेगा। एक तो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड का पार्ट थर्ड, और आपके पास असाइनमेंट रहे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा दिखाया। एग्जाम्पल नंबर हमने फर्स्ट आपके लिए असाइनमेंट है, एग्जाम्पल सेकंड असाइनमेंट है, और एग्जाम्पल थर्ड आपके लिए असाइनमेंट है। आई होप कि इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो जहाँ कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, या आपको अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, या टॉपिक रेड या थर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम होगी, तो आई होप कि आप यू विल कॉल ऑन माई पर्सनल नंबर, दैट इज़ 8492019905। हैव ए नाइस डे।